नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन आतंकी संगठनों की जो बार बार फन उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी संगठन सीमा पार से अब खुली चुनौती देने लगे हैं। आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह ने हजारों समर्थकों के बीच भारत को खुली धमकी देते हुए कश्मीर से लेकर के हैदराबाद और जूनागढ़ तक अपना दावा ठोक दिया है। इसके अलावा सैफुल्लाह ने पाबंदियां लगाने वालों और आतंकवादी संगठन को बेनकाब करने वालों को भी सीधे तौर पर ललकारा है। भारत की ओर से सीमा पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई की गई और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे आतंकी संगठन अब तिलमिलाए हुए हैं और तिलमिलाए हुए आतंकी संगठन अब इस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा, इसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये कहावत भी है कि ऐसे लोग जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इनको समय समय पर सबक सिखाना पड़ता है। हालांकि भारत ने इन्हें सबक सिखाया भी है, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी करतूतें हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही। अब हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के जो डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी उर्फ सैफुल्लाह खालिद, इसने हजारों समर्थकों के बीच भारत को खुली धमकी देते हुए कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक अपना दावा ठोका है। हजारों लश्कर समर्थकों की मौजूदगी में दिए गए भड़काऊ भाषण में कसूरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी गलती की। उसने सिर्फ आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। इसके बाद उसने अपने भाषण को जानबूझकर उकसाने की भाषा में आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी आखिरी बात अपने भी सुने और बाहर वाले भी सुने, दोस्त भी सुने और दुश्मन भी सुने। सीधा इशारा भारत की तरफ था। आतंकी संगठन की ये खुली धमकी क्या कहती है? क्योंकि आतंकी सैफुल्लाह ने पाबंदियां लगाने वालों और आतंकी संगठन को बेनकाब करने वालों को भी सीधे तौर पर ललकारा है। उसने ये दावा किया कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो बदला जा सकता है, लेकिन लश्कर ए तैयबा अपने कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये इसके नापाक मंसूबे एक बार फिर से अब इस बयान के बाद सामने आ गए हैं। ये बयान भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ खुलेआम दी गई आतंकी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। उसने कश्मीर को किबलाए अव्वल की आज़ादी से जोड़ते हुए आतंक को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की। और जिस तरीके से कश्मीर में इन आतंकियों ने पिछले दिनों जैसे धर्म पूछ करके टारगेट किया, उससे इनके जो नापाक मंसूबे हैं, जो करतूतें हैं, वो जाहिर पूरी दुनिया के सामने हुई। लेकिन एक बार फिर से जब ये आतंकी बोला तो जितना बोला उतना जहर ही उगला और इसके बाद एक बार फिर से ये बेनकाब भी हो गया। इसके मंसूबे भी सबके सामने आ गए। इसने कहा कि हमें दहशतगर्द बताने वाले और हम पर पाबंदियां लगाने वाले सुन लें, हम कश्मीर और फिलिस्तीन के आज़ादी के मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल पर आतंकी दावा इसने ठोका है। अपने भाषण में कसूरी ने यह भी दावा किया कि भारत ने कश्मीर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदर, हैदराबाद, दक्कन और बंगाल जैसे इलाकों को हथिया लिया है। उसने ये कहा कि ये सभी इलाके कथित तौर पर मुस्लिम बहुल थे, अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिश के तहत पाकिस्तान से छीने गए। ये दावा किया। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर हम इस दावे को देखते हैं तो ये पूरी तरह से विपरीत नजर आता है और साथ ही साथ ये भड़काऊ प्रोपेगेंडा भी माना जा रहा है जो पूरी दुनिया के सामने है। अब इस आतंकी कसूरी ने खुद को और अपने संगठन को अमन पसंद बताने की भी कोशिश की, जो है नहीं, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि कैसे लश्कर ए तैयबा अमन पसंद तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ये एक खूंखार आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया का अमन चैन खराब करने का काम करता है। लेकिन इसने फिर भी अमन चैन पसंद बताने की इसे कोशिश की, जबकि लश्कर ए तैयबा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल है और भारत समेत कई देशों में पूरी तरह से ये प्रतिबंधित है। आतंकी संगठन के तौर पर भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस तरह के जो बयान हैं वो आतंक को फैलाने, युवाओं को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि भारत की तरफ से इस तरह के आतंकवादी संगठनों को बार बार सबक भी सिखाया गया, नेस्तनाबूद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी करतूतें बता रही है कि एक बार फिर से इन्हें मरम्मत की ज़रूरत है, जो सरकार उसे लेकर के भी कदम उठा रही है। लगातार संदेश भी दिया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बार फिर से जिस तरीके से इस आतंकी संगठन की भाषा और इसकी नीयत सामने आई है, उसे लेकर के पाकिस्तान और उसके आतंक के आकाओं पर फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आतंकवादियों के मंसूबे और उनका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आए। नमस्कार।